या गुड मॉर्निंग। ठीक, कल का जो था आज थोड़ा सा आगे पढ़ना, उसके लिए पहले थोड़ा सा हमें पीछे देखना पड़ेगा। हमने कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा था? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमने स्टार्ट करा था। तो एज वी ऑलरेडी टोल्ड कि इसमें क्या है कि आपका 3 तरीके की सीरीज़ होती है। एक आपकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वाली, जिसमें आपको सिर्फ खाली नंबर्स दे दिए जाते हैं। दूसरी आपकी डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाती है सिंपल नंबर्स के साथ। और तीसरी आपकी क्या है कि कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें आपके क्लास इंटरवल में न्यूमेरिकल आते हैंगे। ठीक, तो हमने कल ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बता दिया था, फिर उस पर एक बेस जो न्यूमेरिकल बताया था, फिर उसके बाद आपकी डिस्क्रीट सीरीज चली थी, उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल बताया था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। अब कौन सी सीरीज़ रह गई हमारी? कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ हैविंग इक्वल क्लास इंटरवल। ये कभी तभी आपका ये वाला टर्म लगेगा जब आपके जो इंटरवल हैं वो हमें इक्वल दे रखे होंगे। अगर इनकेस अगर इक्वल इंटरवल हमें नहीं दे रखे होते हैं तो हम उसको इक्वल इंटरवल में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर हमें इंटरवल नहीं दे रखे होते हैं। तो वो आगे का टॉपिक है, वो हम आगे देखेंगे। इसको कैसे करना है ये देखते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज हैविंग इक्वल क्लास इंटरवल में आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे इसमें क्या था आपका, उसमें जो सीरीज़ के टर्म दे रखे थे, या कोई भी टर्म मतलब सीरीज़ के जो टर्म दे रखे थे इन टर्म्स ऑफ एक्स में दे रखे थे। अब उस एक्स वाली सीरीज़ को हमें कौन सी सीरीज़ में कन्वर्ट करना है? यू की सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। जब हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल के साथ हम जब डिवाइड करेंगे उसको, तो जो हमारे अभी जो नंबर्स में आते थे उसका वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके स्टेप डेविएशन मेथड हमें कन्वर्ट करके देगा। ठीक, तो हम इधर पे क्या लेते हैं? लेट द मीन्स टोटल डिफरेंस हमारा क्या है? h है। हर क्लास इंटरवल के का जो भी डिफरेंस है वो हमारा कितना? h हो गया। जैसे आपका 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30। ठीक, तो जो भी इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है? 10 है। तो इक्वल इंटरवल है ना, तो इसमें h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। इतना आया समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया? h। लेट u इज इक्वल्स टू x माइनस ए ओवर h। u इज इक्वल्स टू x माइनस ए ओवर h। पहले हमें जो सीरीज़ दे रखी थी x के टर्म में दे रखी थी, अब हमें उस सीरीज़ को काय में कन्वर्ट करना है? u में कन्वर्ट करना है। तो हम u में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? u इज इक्वल्स टू x माइनस ए ओवर h। इतना क्लियर है? अब हमने क्या करा, जहाँ जहाँ पर आपका x होता था वहाँ पर हम काय से रिप्लेस कर देंगे? u से। तो उसके लिए हमें इधर से x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की कितनी वैल्यू हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू यू एच प्लस ए, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं x इज इक्वल्स टू ए प्लस यू एच। इतना करके लिख देते हैं हम। ठीक, तो अब हमारे पास जितने भी टर्म थे, अभी जो ये वाला टर्म था उसमें क्या था आपका? समेशन x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स ओवर n। तो अब हमने क्या लिया? सिर्फ खाली इतना ऊपर का पोर्शन लिया, समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब कितना हो जाएगा? समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? a प्लस यू एच, ए प्लस यू एच। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। कैसे करके हम ब्रेक करेंगे? ए हमारी सिंगल वैल्यू होती है, इट मीन्स ये हमारा क्या है? कांस्टेंट हैगा। तो ए हमारा क्या हो गया? आगे आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आगे आ गई, प्लस एच भी हमारा डिफरेंस ए की वैल्यू निकल रही थी तो हम उसको भी आगे ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? समेशन एफ यू। समेशन एफ यू का मतलब अब क्या हो गया? जैसे हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे फिर उसका एडिशन कर रहे थे फ्रीक्वेंसी को, सिमिलरली अब हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? यू के साथ मल्टीप्लाई करना है।
इतना क्लियर है। तो ये वाला टर्म हमारा किसके बराबर हो गया, समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए समेशन एफ प्लस एच समेशन एफ यू। इतना क्लियर है। अब हमारा जो फॉर्मूला था डिस्क्रीट सीरीज का क्या था, सम एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स ओवर कैपिटल एन। ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज का, देखना हो तो देख लीजिए। ये था हमारा फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स ओवर एन। तो अब हम यही वाला टर्म हमने ले लिया, जो हमारी इसकी वैल्यू, अब हमने इसको लेके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, ए समेशन एफ प्लस एच समेशन एफ यू डिवाइड बाय एन, पूरे पर आएगा। अब हमने क्या करा, उसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, ए समेशन एफ ओवर एन प्लस एच समेशन एफ यू ओवर एन। तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो गया, एक्स बार इज नाउ बिकम ए प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि एन इज इक्वल्स टू समेशन एफ रहता है एच समेशन एफ यू ओवर एन। तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से हमारा जो फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्म हुआ वो कौन सा हुआ, ये वाला टर्म। अब ये हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें मार्क्स दे रखे हैं और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से क्यों, क्योंकि ये हमारी कौन सी सीरीज़ है, कंटिन्यूअस सीरीज़ है। इक्वल इंटरवल भी दे रखा है और क्लास इंटरवल के टर्म में भी दे रखा है, ठीक। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, मार्क्स को पहले हम काय में, हमारी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी पहले ये देखते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर एन इंटू क्या है एच, ये वाला टर्म हमें दे रखा है, ठीक। ये हमें ऑलरेडी पता है फॉर्मूला इसका कि हाँ भाई ये है। तो ए हमें इसमें में से निकालना पड़ेगा, एक्स, अब u का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या है, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच, ये वाला टर्म है हमारा। तो पहले हमें क्या, इसके लिए क्या क्या वैल्यूज चाहिए, x की वैल्यू चाहिए है कि a की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। तो h तो हमें इधर से पता चल गया कि h की वैल्यू इधर पे कितनी है 10, h की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो अब हमने क्या करा, अब हमने करा क्या है, इस वाले जो टर्म था हमारा, ठीक, इसका हमने मिड पॉइंट ले लिया। क्या लिया, मिड पॉइंट, ठीक। उसकी वैल्यू हमने क्या कंसीडर कर ली कि हाँ भाई ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी x की हैगी। इसका जब मिड पॉइंट लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, ठीक। तो कितना आ गया 5। सिमिलरली इसको करेंगे 30 डिवाइड बाय 2 15, 25, 35 और लास्ट 45, ये वाला टर्म हमारा आ गया x की वैल्यू। क्लियर। अब हमें x की वैल्यू के बाद क्या चाहिए, a चाहिए है। तो a हमारा क्या है, हमने क्या कहा था कि जब भी आपका ऑड सीरीज होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, बीच वाली वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, a कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने अब क्या कर लिया, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एच, साथ साथ हम डिवाइड भी करते जा रहे हैं। a हमने कितना माना है, a इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया 25, ये हमारे पास कितना हो गया 25 हो गया, ठीक। तो पहली वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 माइनस 25 डिवाइड बाय 10, क्या करा है हमने 5, u इज इक्वल्स टू 5 माइनस 25 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी, -2। क्लियर। फिर दूसरी वैल्यू u इज इक्वल्स टू, थोड़ा हौच पौच हो गया आएगा, सिर्फ खाली समझाने के लिए ऐसा थोड़ा सा वो कर रहे हैं, 25/10। तो ये कितना आ जाएगा -1। सिमिलरली 25 माइनस 25 ये कितना आ गया 0, फिर ये वाला टर्म 1 और फिर ये वाला टर्म 2।
ठीक, इधर पर हम साफ अच्छी तरीके से लिख देते हैं। u की वैल्यू कितनी आई, -2 -1 0 1 2। क्लियर, u की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -2 -1 0 1 2। समझ में आया ना कैसे आई। फिर उसके बाद u जब आ गया तो अब हम क्या करेंगे, f का कॉलम हमने बना लिया। f जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको मान लिया, 5 10 40 20 और 25। अब हमारी रिक्वायरमेंट काय की है, देखो फॉर्मूला ए हमें पता चल गया, समेशन एफ यू। अब हम कैसे निकालेंगे, एफ इंटू यू का। तो ये कितना हो गया, -10 0 20 और लास्ट 50। इतना क्लियर। इसका हमने समेशन एफ यू लिया, कितना आ गया हमारा ये टोटल, 20 20 कैंसिल 50। समेशन एफ हमारा कितना आ गया, 100। ठीक, वैसे इसके अब इतना क्लियर है। ये हमारी काय की वैल्यू हो गई कैपिटल एन की। अब बस लेके हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास, 25। क्लियर, प्लस समेशन एफ यू कितना हो गया, 50 डिवाइड बाय 100 कितना है, 10। इतना क्लियर। इतने में कोई डाउट, हमने इसको सॉल्व कर लिया, 30। बस कितना आ गया, 30। क्लियर, ओके। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, ये हमारे क्या दे रखे हैं, वेजेस दे रखे हैं, ये हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे मिड पॉइंट कंसीडर करके। एक्स, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 2 4 6 8 10, इतना हो गया मिड पॉइंट। अब हमने क्या, u इज इक्वल्स टू x माइनस ए ओवर एच, x माइनस ए ओवर एच, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये हमारा u हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हमने कंसिडर करा, a इज इक्वल्स टू 6, h इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है, 2। इतना क्लियर है। तो हमने इसमें माइनस करा तो ये कितना आ जाएगा, -2 माइनस 6 देन डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया, -2 -1 0 1 2। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद अगर करना हो तो एक आध रफ में देख लेते हैं। u इज इक्वल्स टू x की पहली वैल्यू कितनी है, 2 माइनस a की वैल्यू कितनी थी, 6 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, -4 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो गया, -2। क्लियर, तो क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास f की वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं, 15 18 27 10 और 6। इतना हो गया, ये हमें f दे दिया। अब हम क्या निकाल लेंगे इसके बाद, एफ यू। ठीक, इतना आगे। अब हम सबका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, -48 38 -26। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, -40 प्लस का 10 38 28 26
माइनस का 26, इस सब का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15, 18, 76। ओके, सब चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड हो गई। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय एच। तो ए हमने कितना कंसिडर करा था 6 प्लस समेशन ऑफ एफ यू माइनस 26 एन 76 एच। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो इसका जो आंसर है 5.31 समथिंग आया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई काय की, तुम आपकी एक्स बार की। क्यों? क्योंकि आपने इसमें कौन सा वाला मेथड लगाया है, यू मतलब स्टेप डेविएशन मेथड लगा दिया। अगर इसको यही चीज़ को अगर डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो था आपका अर्थमेटिक मीन कंप्लीट है इस वाले टॉपिक तक। अब इसके बाद जो है हमें इसी के कंटिन्यूस मेथड लेने पड़ेंगे जिससे हम 4 मेथड और सॉल्व कर लें। तो उसके लिए कंटिन्यूस मेथड हम कौन सा अब ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम कौन सा ले रहे हैं, मोड। अब मोड हैगा हमारे सामने, तो मोड हम ऐसे लेके चलते हैं कि हाँ जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये चीज़ हमारी कब कब चल जाएगी, ये वाला जो टर्म है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, ये चीज़ हमारी कब कब फॉलो कर जाएगी, जब आपकी सीरीज़ या तो फिर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में दे रखी हो या डिस्क्रीट टर्म में दे रखी हो। तो हम एक एक न्यूमेरिकल उसका देख लेते हैं हाल ख्याल। हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 2, 1, 5, 8, 6। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्म्स हो गए हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्म्स होंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जो जितनी बार रिपीट होगा उसी के हम क्या बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। पहले हमने इसको क्या करा, अरेंज करके लिख दिया। हमने अरेंज करके लिखा तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8। इतना क्लियर है? इधर तक हमने सिर्फ खाली क्या करा, अरेंजमेंट बना के लिख दिया। फिर उसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है टर्म, एक हमारा कितनी बार है, 1 टाइम्स ही है ना, 2 भी हमारा एक ही बार है, 3 हमारा कितनी बार दे रखा, उसको भी हमने एक ही बार शो करा हैगा। अब 5 देखो हमारा कितनी बार दे रखा है, 1, 2, 3, 5 हमारा कितनी बार दे रखा है, एक मिनट, इसमें हमारा एक नंबर रह गया 6, तो हम इसको इधर पर लास्ट में लिखे देते हैं, या इसको थोड़ा सा 6, 7, 8। ठीक है, अब तो हमारा 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 3 टाइम्स हमारा रिपीट हुआ है, तो हमने इसको 3 लिख दिया। 6 भी हमारा एक ही बार है, 7 भी हमारा एक ही बार है, और 8 भी हमारा एक ही बार है। इतना क्लियर है? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ पर फॉर्म हुई, 5 पर फॉर्म हुई। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी काय पे फॉर्म हुई, 5 पर फॉर्म हुई। तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी मोड की वैल्यू होगी। द मोड इज 5। इतना क्लियर है? फिर से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1, 7, 3, 2, 3, 3, 1, 5। ठीक, कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म होगा। पर फिर से हमने क्या करा, x लिखा और एक जगह क्या बना लिया, f का बना लिया। ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है पूरे उसमें। तो ये इसका क्या है, पहला 1 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है,
2 बार रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद 2 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम्स रिपीट हुआ है। 3 हमारा कितनी बार रिपीट हो गया, 1 2 3 बार ही रिपीट हुआ है 3, तो हमने उसको 3 लिख दिया। 3 के बाद 4 है नहीं हमारे पास, 5 1 7 1 टाइम्स। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इधर पे किसकी हुई, 3 की हुई, तो मोड इज 3। इतना क्लियर है। अब हम कौन सा वाला टर्म देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ का। ठीक, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में भी हमारा टर्म ऐसे ही चलेगा। तो हमने एक कॉलम काय का बना दिया, प्रॉफिट का बना दिया, और ये नंबर ऑफ फर्म्स का बना दिया। इधर पर ये थाउजेंड्स में दे रखा है। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये हमारा काय में दे रखा है, थाउजेंड्स में दे रखा है। ठीक, तो नंबर हमें क्या क्या दे रखे हैं, 28 29 30 31 32 33, ये वाले टर्म दे रखे हैं हमें सिर्फ खाली। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो हमारी कितनी है, 4 7 10 6 2 1। इतना क्लियर है। तो इधर पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई, 10। तो इधर पर जो नंबर है हमारा प्रॉफिट का वो कितना हो जाएगा, द मोड इज, एक चीज़ ध्यान रखना, जो x की वैल्यू होगी उसी में से मोड आएगा। कभी ये मत कर देना कि फ्रीक्वेंसी वाले टेबल का उसी से बना दो मोड। तो इसकी कितनी हो गई, रुपीज़, ठीक, द मोड इज, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, तो हमारा मोड की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक।